बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, यौम आज़ादी मुबारक। आज पाकिस्तान का बच्चा यौम आज़ादी बड़े जोश व खरोश से मना रहा है। क्यों ना मनाएं, अल्लाह ने हमें एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क दिया। लेकिन ये बात भी ध्यान में रहे कि ये ममलकत खुदादाद किसी ने प्लेट में रख कर हमें नहीं दी। इसके लिए हमारे बड़ों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी, माल जान इज़्ज़त व आबरू सब कुछ कुर्बान कर दिया। रियासत भावलपुर का क़याम पाकिस्तान और इस्तेहकाम पाकिस्तान में क्या किरदार रहा है, ये है आज का मौजू। मैं हूँ तारीख का अदना सा तालिब इल्म अब्दुल गफूर रहमानी। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद रहमानी। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की तारीखी और मालूमाती वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन, तहरीक आज़ादी से लेकर क़याम पाकिस्तान और बाद इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए रियासत भावलपुर ने पाकिस्तान के दामे दिरमे कदमे सुखने साथ देकर कुर्बानी और इशार की नई तारीख रकम की। रियासत भावलपुर की पाकिस्तान के लिए कितनी खिदमत हैं, इसका अंदाज़ा इससे होता है कि क़याम पाकिस्तान से पहले नवाब भावलपुर ने रियासत की तरफ से एक डाक टिकट जारी किया, जिस पर एक तरफ ममलकत खुदादाद भावलपुर और दूसरी तरफ पाकिस्तान का झंडा था। पाकिस्तान कायम हुआ तो कैद आज़म रियासत भावलपुर की शाही सवारी पर बैठकर गवर्नर जनरल का हल्फ उठाने गए। पाकिस्तान की करेंसी की जमानत रियासत भावलपुर ने दी। पहली तनख्वाह के लिए नुज़ायदा ममलकत के पास रकम न थी तो नवाब भावलपुर ने 7 करोड़ रुपए की खती रकम दी। कैद आज़म ने नवाब भावलपुर को मोहसिन पाकिस्तान का खिताब दिया। नाज़रीन, कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि क़याम पाकिस्तान से कबल भी एक पाकिस्तान 250 साल पहले मौजूद था, उसका नाम रियासत भावलपुर था। तहरीक पाकिस्तान, क़याम पाकिस्तान और इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए रियासत भावलपुर का किरदार नाकाबिल फरामोश है, क्योंकि पाकिस्तान से इलाहा करने वाली रियासतों में से सबसे पहले रियासत भावलपुर ने इलाहा किया। रियासत भावलपुर की जुग्राफियाई अहमियत बहुत अहम थी। अगर खुदा न खास्ता नवाब भावलपुर ये फैसला न करते तो पाकिस्तान का मुस्तहकम रहना बहुत मुश्किल हो जाता। रेलवे लाइन हो, कौमी शहरा हो या बड़े बड़े दरिया रियासत भावलपुर से गुजरते थे। मगर अफसोस कि आज इन बातों का तज़किरा हमारे निसाब में मौजूद नहीं। हम मोहसिन पाकिस्तान को भुला रहे हैं। हमारी अगली नस्ल शायद नवाब सादिक मोहम्मद खान खामिस का नाम ही भूल जाए। नाज़रीन, नवाब सादिक मोहम्मद खान खामिस के अंदर हमदर्द इंसान का दिल मौजूद था। कोयटा में 1935 में जल्जला आया या फिर 1947 में हिंदुस्तान से मुहाजिरीन के काफिले भावलपुर स्टेशन पहुंचे तो नवाब भावलपुर बेनफ्स नफीस स्टेशन पहुंचते। तहाइफ और नकदी के अलावा अपने हाथ से मुसीबत ज़दगान में ताम तकसीम करते। अल्लामा मोहम्मद इकबाल नवाब भावलपुर के मद्दाह और अकीदतमंद थे। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने आज तक किसी बादशाह का कसीदा न लिखा, मगर नवाब ऑफ भावलपुर के लिए उन्होंने तवील कसीदा लिखा। नवाब ऑफ भावलपुर ने पंजाब यूनिवर्सिटी का सैनिक ब्लॉक, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज की निस बिल्डिंग और एचिसन कॉलेज के बहुत से कमरे लाखों रुपए खर्च करके तामीर कराए। एचिसन कॉलेज की खूबसूरत मस्जिद भी रियासत भावलपुर की यादगार है। नाज़रीन, रियासत भावलपुर की तरफ से तालीमी मकासद के लिए इदारों की बाकायदा ग्रांट जारी की जाती थी। किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज को 1.5 लाख, इस्लामिया कॉलेज 30,000 रुपये, अंजुमन हिमायत इस्लाम 75,000 रुपये, एचिसन कॉलेज 2,000 और पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर 12,000। इसके अलावा हस्पतालों और दूसरे रिफाई इदारों की लाखों रुपए की मदद की जाती थी। लेकिन आज वही रियासत पसमानदा इलाकों में शुमार होने लगी है। तमाम एहसानात फरामोश कर दिए गए हैं। आज भावलनगर रेलवे स्टेशन पर जाएं तो दुनिया के खूबसूरत स्टेशन की वीरानी को देखकर दिल खून के आंसू रोता है। दरियाए सतलुज की बंदिश के बाद आज इस खित्ते में दूसरा चोलिस्तान वजूद में आ रहा है। बड़े सगीर पाक व हिंद का मसरूफ तरीन रेलवे ट्रैक कराची से दिल्ली तक बंद पड़ा है। हमारे मोहल्ला, हमारे कले, हमारी तारीखी इमारतें मट्टी का ढेर बनती जा रही हैं। जो कौम अपने मौसमों को फरामोश कर देती है आगे नहीं बढ़ सकती। मोहसिन पाकिस्तान नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी को निसाब में शामिल किया जाए ताकि हमारी आने वाली नस्लें ईसार और कुर्बानी के जज्बे को सीख सकें।
اس علاقے پر بھی توجہ دیں جو کبھی اتنا خوشحال ہوتا تھا کہ یہاں کے لوگ تلے والے کھسے پہنتے تھے، یعنی ایسے جوتے جو سونے کی تاروں سے بنے ہوتے تھے۔ روہی کے لوگوں پر بھی توجہ دیں، گوشت، دودھ اور گھی کی پیداوار میں ہم بہت آگے نکل جائیں گے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش اچھی لگے تو کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ شکریہ۔